Yes, ready. 90 watts per minute start. यहाँ हमारे देश में तो केवल 16 कृषि विश्वविद्यालय हैं। हमारे देश की 55 करोड़ आबादी को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है। शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है, लेकिन वहाँ पर कृषि पर इतना अधिक ध्यान दिया जाता है। यह सही है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं, उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें। हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो पैरा। सभापति महोदय, एक बार फिर हमने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत बड़े प्रश्नों के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया है। माननीय सदस्यों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं और काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचना से हमें क्षोभ नहीं होता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति या सरकार जो कोई उपलब्धि करना चाहती है, आलोचना से क्षुब्ध नहीं होती, क्योंकि यह अपनी कमी या त्रुटियों की जानकारी पाने का एक तरीका होता है। और हमने कभी नहीं कहा है कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। जिस किसी देश को भी प्रायः एक युग से दूसरे युग में ले जाने की महान चुनौती का सामना करना होता है, उसे अनेक नई राहें खोजनी ही होती हैं और इस क्रम में उसे यहाँ से या अन्य जगहों से अधिक सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए इस समय कुछ हद तक प्रयोगात्मक तरीके अपनाने ही होंगे और कुछ जोखिम उठाने ही होंगे। और कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनसे बचा जा सकता है, लेकिन इन कमियों और भूलों के बावजूद हमारा देश दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। बहुत सी बाधाएं ऐसी आई हैं जिनका पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते थे। जैसे हम पर हमला हुआ, फिर भी कभी धीमे और कभी तेज गति से हम प्रत्येक दिशा में लगातार प्रगति करते रहे हैं पैरा। हम विपक्ष के माननीय सदस्यों या स्वयं अपने पक्ष के सदस्यों की आलोचनाओं या सुझावों का स्वागत करते हैं, लेकिन जब किसी दल पर निरंकुशता या पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जाता है, मैं समझती हूँ कि एक माननीय सदस्य ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था, तो उसे गंभीर भाव से लेना कठिन हो जाता है। जिस पार्टी ने यह आरोप लगाया है, वह विनोद वृत्ति
के लिए मशहूर नहीं है। मुझे यह कहने की अनुमति दें। समाप्त।